आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन एज मैट्रिसेस। रैखिक रूपांतरण एवं आव्यूह के रूप में उनका निरूपण। सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हम जानेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम हिंदी में कहते हैं रैखिक रूपांतरण। इसका एक और नाम है होमोमॉर्फिज्म। अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को होमोमॉर्फिज्म आप कहोगे तो भी चलेगा। रैखिक रूपांतरण को आप समाकारिता भी बोल सकते हो। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो वेक्टर स्पेस होना चाहिए और दोनों के बीच में एक मैपिंग लेंगे टी। तो हमने मान लिया यू एफ एंड वी एफ भी टू वेक्टर स्पेस है, दो वेक्टर स्पेस है यू और वी, और टी इज अ मैपिंग फ्रॉम यू टू वी। तो टी जो है यू से वी में एक मैपिंग है, एक प्रतिचित्रण है, और यू एफ और वी एफ दो सदिश समष्टियां हैं, दो वेक्टर स्पेसेस हैं। T is said to be linear transformation if T को रैखिक रूपांतरण कहते हैं यदि T ऑपरेट करे A अल्फा प्लस B बीटा में तो ये इक्वल होना चाहिए A ऑफ T अल्फा प्लस B ऑफ T बीटा के। फॉर ऑल A B बिलोंग टू F मतलब A और B दोनों स्केलर होंगे, अदिश होंगे, और फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू U मतलब अल्फा और बीटा दोनों वेक्टर्स होंगे। तो यदि टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा आ जाए तो टी जो है यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो ये हमारा यू है, ये हमारा वी है, ये दोनों वेक्टर स्पेस हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा रहेगा यू में, इसका जो इमेज है टी ऑफ अल्फा टी ऑफ बीटा ये वी में जाएगा, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझ में आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, हमने मान लिया टी जो है V3 से V2 में एक मैपिंग है जो इस प्रकार से डिफाइंड है, टी ऑफ x1 s2 s3 इक्वल टू x1 माइनस s2 कामा x1 प्लस s3। हमें प्रूव करना है टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी एक रैखिक रूपांतरण है। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। तो यहाँ पर टी ऑफ x1 s2 s3 की वैल्यू दिया गया है x1 माइनस s2 कामा x1 प्लस s3। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, ये लाइन हमें क्वेश्चन में दिया गया है। टू प्रूव दैट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिद्ध करना है कि टी एक रैखिक रूपांतरण है तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर टी जो है V3 से V2 में मैपिंग है तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वह V3 का मेंबर होगा, V3 का एलिमेंट होगा। तो हमने मान लिया अल्फा जो है x1 s2 s3 के फॉर्म में है, यह V3 का एलिमेंट है। वैसे ही बीटा जो है y1 y2 y3 के फॉर्म में है और यह भी V3 का एलिमेंट है। तो अल्फा बिलोंग टू V3 एंड बीटा बिलोंग टू V3। अल्फा इक्वल टू हमने x1 s2 s3 ले लिया और बीटा इक्वल टू y1 y2 y3। इस प्रकार से हमने क्यों लिया है, क्योंकि अल्फा और बीटा V3 के मेंबर हैं तो 3 डायमेंशनल वेक्टर लेना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर में अल्फा x1 s2 s3 इस प्रकार से ट्रिपल पेयर आएगा। क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में जो टी डिफाइन किया गया है उसमें x1 s2 s3 में टी ऑपरेट होता है ना। तो ये हमारा V3 का मेंबर है और ये हमारा V2 का मेंबर है, ये 2 डायमेंशन है, इतना कामा इतना लिखा है मतलब ये 2 डायमेंशन है, V2 का मेंबर है, ये पूरा V2 का मेंबर है और ये V3 का मेंबर है। तो यहाँ पर अल्फा V3 का एलिमेंट है और बीटा भी V3 का एलिमेंट है। अब टी ऑपरेट करें अल्फा में तो टी ऑपरेट करना पड़ेगा x1 s2 s3 में। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसका वैल्यू आएगा x1 माइनस s2 प्लस नहीं कामा x1 प्लस s3। वैसे ही टी जब ऑपरेट करेंगे बीटा में तो बीटा का वैल्यू है y1 y2 y3। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसका वैल्यू आएगा y1 माइनस y2 कामा y1 प्लस y3। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमने बता दिया। अब हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसका लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड लाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा से। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा से स्टार्ट कर रहे हैं। अल्फा का वैल्यू है x1 s2 s3 और बीटा का वैल्यू है y1 y2 y3। अब ए का इंटू तीनों के साथ होगा, वैसे बी का इंटू भी तीनों के साथ होगा। इसका फर्स्ट टर्म प्लस हो जाएगा तो ये आएगा ax1 प्लस by1। इसका सेकंड टर्म प्लस होगा तो ये आएगा ax2 प्लस by2। और वैसे ही इसका थर्ड टर्म के साथ थर्ड टर्म प्लस होगा तो यह आएगा as3 प्लस by3। इसको हमने नया नाम Z1 दे दिया, इसको नया नाम Z2 दे दिया, इसको नया नाम Z3 दिया, मतलब इसको हमने
Z1 कहा, इसको Z2 कहा, इसको Z3, तो यह आएगा T ऑफ Z1 कामा Z2 कामा Z3 वेयर Z1 इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1, Z2 इज इक्वल टू AS2 प्लस BY2 एंड Z3 इज इक्वल टू AS3 प्लस BY3। अब यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में आपको बताया गया है x1 T ऑफ x1 S2 S3 होता है x1 माइनस S2 कामा y1 x1 प्लस S3। यहाँ Z1 है, यहाँ Z2 है, यहाँ Z3 है, तो यहाँ Z1 माइनस Z2 आएगा और कामा Z1 प्लस Z3 आएगा। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से हमने यूज किया। अब Z1 Z2 Z3 का वैल्यू हमने पुट कर दिया जो हमने लिया था। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में A कॉमन है तो लिख सकते हो A x1 माइनस S2, इन दोनों में B कॉमन है B y1 माइनस y2, वैसे ही इन दोनों में A कॉमन है, इन दोनों में B कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एक पेयर में, इसका सेकंड एक पेयर में। अगर इन दोनों को प्लस करें तो ऊपर वाला आ जाएगा, फर्स्ट और फर्स्ट का प्लस होगा और सेकंड का प्लस होगा। तो इसका फर्स्ट एक पेयर में और सेकंड का एक पेयर में। इन दोनों में A कॉमन है, इन दोनों में B कॉमन है। अब ये हमारा है T ऑफ अल्फा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 आप देखिए, और ये हमारा है T ऑफ बीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 आप देखिए। इक्वेशन नंबर 2 और 3 हम यहाँ पर देखो, T ऑफ अल्फा का वैल्यू ये था और T ऑफ बीटा का वैल्यू ये है, ये हमने रख दिया है। इस प्रकार से T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा आ रहा है A T ऑफ अल्फा प्लस B T ऑफ बीटा। तो हम कह सकते हैं T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T एक रैखिक रूपांतरण है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम ये बताने वाले हैं कि T जो है वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर T ऑफ x1 S2 S3 दिया गया है, x1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर। आपको याद रखना है यदि T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू आ जाता है A T ऑफ अल्फा प्लस B T ऑफ बीटा, तभी T को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, रैखिक रूपांतरण कहेंगे। ये भी याद रखो, यदि T ऑफ A अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा एंड T ऑफ A अल्फा इज इक्वल टू A T ऑफ अल्फा, मतलब अगर ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो जाए, ये वाला भी और ये वाला भी, अगर ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो जाता है तो भी हम T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए या तो आप ये प्रूफ कीजिए या ये दोनों रिजल्ट आप प्रूफ कीजिए। तो हम क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें T ऑफ x1 S2 S3 के लिए दिया गया है, हमें बताना है T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है। हमने अल्फा और बीटा दो एलिमेंट ले लिए V3 से, T ऑफ अल्फा ये होगा, T ऑफ बीटा ये होगा इक्वेशन नंबर 1 से। अब T ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा को वैल्यू हमने रख दिया, बीटा को वैल्यू रख दिया, फर्स्ट और फर्स्ट प्लस होगा, सेकंड प्लस होगा, थर्ड प्लस होगा। इसको हमने नया नाम Z1 दे दिया, इसको नया नाम Z2 दे दिया, इसको नया नाम Z3 दे दिया। ये हमारा Z1 है x1 प्लस y1, ये Z2 है S2 प्लस y2 और Z3 है S3 प्लस y3। अब यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, इसका वैल्यू हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर। देखो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ x1 है तो x1 स्क्वायर आता है, S2 है तो S2 स्क्वायर आता है और S3 है तो S3 स्क्वायर आता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ से आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। Z1 Z2 Z3 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, इसको ओपन किया, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमें T ऑफ अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू मिल गया इक्वेशन 4 में। अगर T अल्फा प्लस T बीटा निकाले हैं तो T अल्फा को वैल्यू है, T ऑफ बीटा को वैल्यू है इक्वेशन नंबर 5 में। अब इक्वेशन 4 और 5 आप देखिए, T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा, ये और ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब T इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T एक रैखिक रूपांतरण नहीं है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिए और इसका सलूशन हमें भेजिए। गूगल क्लासरूम जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें इस सभी क्वेश्चन के सलूशन आपको भेजना है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, इफ f इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ uf into vf, then f of 0 equal to 0 days, f of minus alpha equal to minus f of alpha and f of alpha minus beta equal to f of alpha minus f of beta। ये 3 रिजल्ट में प्रूव करना है। यहाँ पर f जो है uf से vf में एक समाकारिता है। यहाँ पर 0 और 0 डेज दोनों ही 0 वेक्टर हैं, ये u का 0 सदिश है और ये v का 0 सदिश है 0 डेज, मतलब 0 और 0 डेज दोनों ही 0 सदिश है, 0 वेक्टर्स हैं। यहाँ पर f को हमने लिखा है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म को ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, रैखिक रूपांतरण भी कहते हैं। तो याद रखना, अगर हम होमोमॉर्फिज्म लिखते हैं हिंदी में इसको समाकारिता कहते हैं, या हम लिखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण, दोनों का मतलब सेम है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। लेट
UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेस, मान लो UF और VF दो सदिश समष्टियां हैं, एंड लेट F फ्रॉम U टू V बी अ होमोमॉर्फिज्म, F जो है U से V में एक समाकारिता है। तो जैसे ही हमने F को होमोमॉर्फिज्म बोला, समाकारिता कहा, F के पास दो प्रॉपर्टी होंगे, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू U, एंड एफ ऑफ ए अल्फा होगा एफ ऑफ अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू यू। तो इस प्रकार से एफ के होमोमॉर्फिज्म होने के कारण ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे। इसी होमोमॉर्फिज्म को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण भी कहते हैं, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी कहाँ से आया, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म में समाकारिता है। अब फर्स्ट पार्ट का हम प्रूफ देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा के प्लेस पे 0 और बीटा के प्लेस पे 0 ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अल्फा इक्वल टू 0 पुट करेंगे और बीटा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। तो 0 प्लस 0 को आप 0 लिखोगे, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। तो यहाँ पर आप देखिए एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 है। अब यहाँ पर हम 0 प्लस कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 0 UF का मेंबर है और एफ ऑफ 0 जो है VF का मेंबर है, और VF का जो 0 एलिमेंट है वो 0 डेस है। तो यहाँ पर हमें 0 डेस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये VF का मेंबर है, V का मेंबर है ना। एफ ऑफ 0 जो है V का एलिमेंट होगा, 0 जो है U का एलिमेंट होगा, लेकिन एफ ऑफ 0 जो है V का एलिमेंट होगा। तो इसमें 0 डेस प्लस करेंगे। अब एफ ऑफ 0 को बोथ साइड से कैंसिल कर दीजिए, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू आएगा 0 डेस। हमें यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें आप देखिए, अगर ए के प्लेस पे -1 पुट कर दे, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आ जाए, तो जाएगा ए के प्लेस में -1 पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में। इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा। ये हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट में हमें ये इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है, मतलब एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्रूव करना है एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, एफ ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस बीटा। अब एफ ऑफ माइनस बीटा को माइनस एफ ऑफ बीटा लिखोगे, क्योंकि अभी हमने प्रूव दिया था एफ ऑफ माइनस अल्फा होता है माइनस एफ ऑफ अल्फा, तो एफ ऑफ माइनस बीटा होगा माइनस एफ ऑफ बीटा। इस प्रकार से थर्ड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। इसे नोट कीजिए कॉपी में। पढ़ने वाले हैं कर्नेल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का कर्नेल। होमोमॉर्फिज्म को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कर्नेल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण का कर्नेल। तो क्या होता है इसको जानते हैं। लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेस, मान लो UF तथा VF दो सदिश समष्टियां हैं, तथा F फ्रॉम U टू V, U से V में एक समाकारिता है बिया होमोमॉर्फिज्म। तो F इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम U टू V। देन कर्नेल F में ऐसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे अल्फा आएंगे, कहाँ से, U से। तो U से ऐसे अल्फा रहेंगे इसमें, जिसमें अगर हम F ऑपरेट करें तो 0 डेस आ रहा है, मतलब ऐसे अल्फा इस कर्नेल F का मेंबर बनेगा जिसका F इमेज 0 डेस आएगा, मतलब F ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पर ये U है, ये V है, दो वेक्टर स्पेस है, F जो है होमोमॉर्फिज्म है U से V में। यहाँ पर वही एलिमेंट होंगे जिसका इमेज 0 डेस आ रहा है। तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन कहलाएगा कर्नेल F। इसे हम कहते हैं कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म F, समाकारिता F का कर्नेल। अब एक क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म इज अ सब स्पेस ऑफ UF। दर्शाइए कि एक समाकारिता का कर्नेल UF की एक उप समष्टि होती है, मतलब कर्नेल F को हमें सब स्पेस बताना है, उप समष्टि बताना है। तो हमने मान लिया UF और VF दो वेक्टर स्पेसेस हैं, दो सदिश समष्टियां हैं, और F U से V में एक होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। कर्नेल F इस प्रकार से होता है, मैंने बता दिया है, डायग्राम से भी आपको बताया है। तो इसे हम कहते हैं कर्नेल F। हमें कर्नेल F को सब स्पेस बताना है, उप समष्टि बताना है। टू प्रूव दैट कर्नेल F इज अ सब स्पेस ऑफ UF, सिद्ध करना है कि कर्नेल F UF का एक उप समष्टि होता है। फॉर दिस वी शैल शो दैट, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि हमें दो रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये दोनों रिजल्ट सेटिस्फाई होता है तो ये कर्नेल F जो है यह सब स्पेस कहलाएगा, उप समष्टि कहलाएगा। पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा कर्नेल F का एलिमेंट है, हमने मान लिया।
तो जब अल्फा और बीटा कर्नेल एफ का एलिमेंट है तो एफ ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा, एफ ऑफ बीटा भी 0 डेस आएगा, क्योंकि एफ में कर्नेल एफ में वही एलिमेंट होते हैं जिसका एफ इमेज 0 डेस होता है। तो अल्फा में अगर एफ ऑपरेट करें तो भी 0 डेस आएगा और बीटा में एफ ऑपरेट करें तो भी 0 डेस आएगा। हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, ये हो जाएगा 0 डेस प्लस 0 डेस, मतलब एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 डेस के इक्वल। यहाँ से यहाँ कैसे आया, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, एक समाकारिता है, इसी कारण एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। अब देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का एफ इमेज 0 डेस आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा में जब हमने एफ ऑपरेट किया 0 डेस आ रहा है, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा। ये हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में हमने मान लिया ए बिलोंग करता है एफ में, अल्फा बिलोंग करता है कर्नेल एफ में। अब अल्फा जब कर्नेल एफ का मेंबर है तो एफ ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा। अब हम ए इंटू एफ ऑफ अल्फा, इसमें ए का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ए एफ ऑफ अल्फा हो जाएगा ए इंटू 0 डेस, ए इंटू 0 डेस 0 डेस होगा। 0 डेस जो है 0 वेक्टर है, 0 सदिश है, 0 सदिश से इंटू करेंगे ए को तो यही आएगा। अब ए एफ ऑफ अल्फा को लिख सकते हो एफ ए अल्फा, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, हमारा एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसीलिए एफ ऑफ ए अल्फा होता है ए एफ ऑफ अल्फा। तो यहाँ से यहाँ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से आ रहा है। अब देख रहे हैं एफ ऑफ ए अल्फा 0 डेस है, इसका मतलब ए अल्फा बिलोंग करेगा कर्नेल एफ में। तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। तो कर्नेल एफ इज सब स्पेस ऑफ यू एफ, कर्नेल एफ यू एफ का एक उप समष्टि कहलाएगा। तो याद रखना, सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें 2 प्रॉपर्टी प्रूव करना होता है और दोनों प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं। इसी कारण कर्नेल एफ जो है यह सब स्पेस बन गया, उप समष्टि बन गया। हम पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो रेंज ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। रैखिक रूपांतरण का परिसर या समाकारिता का परिसर भी आप बोल सकते हो। तो हमने मान लिया लेट यू एफ एंड वी एफ बी 2 वेक्टर स्पेसेस एंड एफ फ्रॉम यू टू वी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ जो है यू से भी में रैखिक रूपांतरण है और यू एफ और वी एफ दोनों सदिश समष्टियां हैं। रेंज ऑफ एफ, इसको हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ एफ। इसमें एफ ऑफ अल्फा टाइप के मेंबर होते हैं जहाँ पे अल्फा बिलोंग करता है यू में, मतलब यू में जितने भी मेंबर हैं सबका जो इमेज है वो इमेज सेट जो है वही कहलाता है रेंज ऑफ एफ। इसको इमेज ऑफ एफ भी बोल सकते हो आप, है ना। एफ का प्रतिबिंब, एफ है ना, यू का प्रतिबिंब है, इमेज ऑफ यू है, या इमेज ऑफ एफ बोल सकते हो। इसको रेंज ऑफ एफ भी हम बोलते हैं, मतलब यू के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज इस एरिया में मिलेगा, ये कहलाता है आर एफ, रेंज ऑफ एफ। तो इस कॉल्ड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ। एक क्वेश्चन हम करते हैं, लेट यू एफ एंड वी एफ बी 2 वेक्टर स्पेसेस एंड एफ फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन शो दैट द रेंज ऑफ एफ दैट इज आर एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वी। हमें रेंज ऑफ एफ को सब स्पेस बताना है वी का। मान लो यू एफ और वी एफ 2 सदिश समष्टियां हैं और एफ यू से वी में एक रैखिक रूपांतरण है, तब दर्शाइए कि एफ का परिसर अर्थात आर एफ वी का एक उप समष्टि होता है। आर एफ जो है वी का एक उप समष्टि होता है, इस आर एफ को मुझे सब स्पेस बताना है। तो मैंने मान लिया यू एफ और वी एफ 2 वेक्टर स्पेसेस हैं, 2 सदिश समष्टियां हैं और एफ यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। देन आर एफ जो है उसमें एफ ऑफ अल्फा टाइप मेंबर होंगे जहाँ पे अल्फा बिलोंग करेगा यू में, इसे हम कहेंगे रेंज ऑफ एफ, एफ का परिसर। ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा यू के मेंबर है, उसका इमेज सेट ये है, तो ये कहलाएगा रेंज ऑफ एफ, एफ का परिसर। अब टू प्रूव दैट रेंज ऑफ एफ मतलब आर एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वी, सिद्ध करना है कि आर एफ वी का एक उप समष्टि है। फॉर दिस वी शैल शो दैट, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि हमें 2 रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये दोनों रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो ये जो रेंज ऑफ एफ है, आर एफ है, यह सब स्पेस बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव करते हैं। इसमें 2 मेंबर लेना है, बीटा 1 और बीटा 2 आर एफ से। तो हमने बीटा 1 मान लिया एफ ऑफ अल्फा 1, ये बिलोंग करता है आर एफ में, जहाँ पे अल्फा 1 यू का मेंबर है। वैसे बीटा 2 है वह एफ ऑफ अल्फा 2 है, ये भी रेंज ऑफ एफ का मेंबर है, जहाँ पे अल्फा 2 बिलोंग करता है यू में। तो बीटा 1
आर एफ का मेंबर है, बीटा टू भी आर एफ का मेंबर है। तो बीटा वन इक्वल टू है एफ ऑफ अल्फा वन और बीटा टू इक्वल टू है एफ ऑफ अल्फा टू। अब हम बीटा वन प्लस बीटा टू निकालते हैं तो आएगा एफ ऑफ अल्फा वन प्लस एफ ऑफ अल्फा टू। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू, क्योंकि एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी कारण एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल टू होगा एफ ऑफ अल्फा वन प्लस एफ ऑफ अल्फा टू। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ बताना है कि अल्फा वन बीटा वन प्लस बीटा टू बिलोंग करता है रेंज ऑफ एफ में। ये हमें प्रूफ करना है। ये बीटा वन प्लस बीटा टू को रेंज ऑफ एफ का आर एफ का मेंबर हमें बताना है। अब यहाँ पर आप देखिए अल्फा वन अल्फा टू दोनों यू के मेंबर हैं और यू तो हमारा वेक्टर स्पेस है, इसी कारण अल्फा वन प्लस अल्फा टू भी यू का मेंबर होगा। अब इसमें अगर एफ ऑपरेट करें तो रेंज ऑफ एफ का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि यू के जितने भी एलिमेंट हैं जिसमें हम एफ ऑपरेट करते हैं तो रेंज ऑफ एफ का एलिमेंट होता है। तो ये जो अल्फा वन प्लस अल्फा टू है इसमें अगर हम एफ ऑपरेट करते हैं तो रेंज ऑफ एफ का मेंबर बनेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू है बीटा वन प्लस बीटा टू। अगर ये आर एफ का मेंबर है, ये भी आर एफ का मेंबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एफ ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू बिलोंग टू आर एफ, तो बीटा वन प्लस बीटा टू भी आर एफ में बिलोंग करेगा। सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, ए बिलोंग करता है एफ में मान लिया, और बीटा वन जो है एफ ऑफ अल्फा वन है, ये रेंज ऑफ एफ का मेंबर है, जहाँ पे अल्फा वन बिलोंग करता है यू में। अब हम ए का मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा वन जो है रेंज एफ ऑफ अल्फा वन है, तो ए बीटा वन आएगा ए एफ ऑफ अल्फा वन। यहाँ से यहाँ एफ के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का यूज कर लेते हैं, तो एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ए एफ ऑफ अल्फा वन को लिखेंगे एफ ए अल्फा वन। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है यह रेंज ऑफ एफ का मेंबर होगा, क्योंकि ए एफ का मेंबर है, मतलब ए अचर है, स्केलर है, और अल्फा वन यू का मेंबर है, अल्फा वन वेक्टर है, तो ए अल्फा वन भी यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि यू जो है वेक्टर स्पेस है। तो ए अल्फा वन जब यू का मेंबर है तो इसमें जब हम एफ ऑपरेट करेंगे तो वह रेंज ऑफ एफ का मेंबर बनेगा। तो ए बीटा वन भी रेंज ऑफ एफ का मेंबर बन गया, क्योंकि ये एफ का आर एफ का मेंबर है, तो यह भी आर एफ का मेंबर होगा। तो सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। इस प्रकार से आर एफ जो है यह वी का एक उप समष्टि बन गया। आर एफ इज अ सब स्पेस ऑफ वी। इसे नोट कीजिए, जो डाउट आता है हमसे पूछिए। यहाँ पर आपको सब स्पेस का डेफिनेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।